नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था, न पति न संतान। वह झोपड़ी में रहती, रोज गांव के मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करती और जो भी मिल जाता उसी से अपना पेट पालती थी। उसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 पुराने कपड़े और खाने के लिए मुश्किल से थोड़ी सी सूखी रोटी मिल जाती। गांव के लोग उसे कृष्ण प्रेमी बुढ़िया कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह दिन भर राधे श्याम का नाम जपती रहती थी। उसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें तो थीं, मगर आंखों में विश्वास और ओठों पर भगवान का नाम कभी कम नहीं होता था। एक वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी का दिन आया। गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल था। मंदिर में सजावट हो रही थी, घर घर में झांकी बन रही थी। महिलाएं माखन मिश्री और पंचामृत बना रही थी। गांव के लोग सोच रहे थे कि इस बार व्रत और उत्सव पहले से भी भव्य होगा, लेकिन बुढ़िया के मन में चिंता थी। हे गोपाल, मेरे पास तो न दूध है, न दही है, न मक्खन है, न मिठाई है। मैं तेरे जन्मदिन पर क्या चढ़ाऊंगी? उसके पास बस एक मुट्ठी चना और थोड़ी सी गुड़ थी। वह सोचने लगी, क्या भगवान इतने छोटे से भोग से खुश होंगे? फिर उसने अपने मन को समझाया, मेरे कान्हा को भोग से ज्यादा भक्ति प्यारी है। मैं अपनी श्रद्धा से जो दूंगी वही उन्हें पसंद आएगा। बुढ़िया सुबह से ही व्रत पर थी। उसने कुएं से पानी लाकर स्नान किया, अपने पुराने लेकिन धुले कपड़े पहने और एक साफ पत्तल में भोग सजाने लगी। उसने चने को धोकर भिगोया, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े किए और एक छोटा सा दीपक जलाया। भले ही यह भोग साधारण था, लेकिन उसमें बुढ़िया का प्रेम और समर्पण भरा था। शाम को वह पत्तल में चना गुड़ लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर के पुजारी और भक्त तरह तरह के माखन, मिश्री, पेड़े, रसगुल्ले, पिस्ता, बर्फी और सुगंधित पुष्प चढ़ा रहे थे। जब बुढ़िया ने अपना भोग भगवान के सामने रखा तो कुछ लोग हंसने लगे। अरे, इतनी गरीबी में यह भोग है, कान्हा इसे क्यों खाएंगे? हमें तो लगता है यह चना गुड़ तो गाय भी न खाए। उसकी बातें सुनकर बुढ़िया का मन थोड़ा दुखी हुआ, मगर उसने सोचा, मेरा काम है देना, भगवान का काम है स्वीकार करना, बाकी बातें तो लोग कहते ही रहेंगे। रात के 12 बजे जन्म उत्सव शुरू हुआ। मंदिर में शंख घंटियों की ध्वनि, भजन की मधुरता और नंद के आनंद भयो की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठा। पुजारी ने भगवान का पालना झुलाया और आरती उतारी। तभी सबकी आंखें चौधिया गई। भगवान की मूर्ति के ओठों पर गुड़ की हल्की सी परत और हाथों में कुछ चने लगे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें खाया हो। पुजारी ने विस्मित होकर देखा, अरे, माखन मिश्री वैसे ही पड़े हैं, पेड़े ज्यों के त्यों हैं, लेकिन बुढ़िया का चना गुड़ आधा गायब है। सब समझ गए कि भगवान ने उसी का भोग स्वीकार किया है। उसी समय मंदिर में प्रकाश फैल गया। भक्तों को ऐसा लगा जैसे स्वयं नटखट कान्हा वहाँ खड़े हैं। मोरपंख, पीताम्बर, माखन की कटोरी और मुरली हाथों में। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबने मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, लेकिन इनमें बुढ़िया के चना गुड़ में जो प्रेम था वह कहीं और नहीं। मैं भूखा प्रेम का हूँ, व्यंजनों का नहीं। सब भक्त नतमस्तक हो गए। जो लोग बुढ़िया का मजाक उड़ाते थे वे लज्जित होकर उससे क्षमा मांगने लगे। भगवान ने बुढ़िया की ओर देखा और बोले, माँ, आज से तेरे जीवन में अभाव नहीं रहेगा। तेरा व्रत और प्रेम अमर रहेगा। जो भी सच्चे मन से जन्माष्टमी का व्रत करेगा उसे मैं अपना आशीर्वाद दूंगा। कहते हैं उस दिन से बुढ़िया के घर में अन्न, वस्त्र और धन की कभी भी कमी न रही। वह पूरे गांव में भक्ति का उदाहरण बन गई। हे कृष्ण भगवान, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव देव। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।
आरती की जय नंद के लाल की, माखन मिश्री प्यारे लाल की। आरती की जय नंद के लाल की, नन्हे नन्हे चरण कमल शोभित अनुपम प्यारे। मोर मुकुट सिर ऊपर मुस्कुराए श्याम सुहारे, जग के पालनहार की। आरती की जय नंद लाल की, राधा संग बिहारे कान्हा बंसी मधुर बजावी। गोप गोपियाँ प्रेम में झूम झूम नाचे गावे, जग के पालनहार की। आरती की जय नंद लाल की, सज गई आज झांकी सारी फूलों से महकाई। दीपक की लौ जैसे प्रेम भक्ति जगमगाई, जग के पालनहार की। आरती की जय नंद लाल की, माखन चुरा कर मुरली बजा कर करें सभी को प्यारा। कान्हा तेरे बिना अधूरा जग का हर एक किनारा, जग के पालनहार की। आरती की जय नंद लाल की, दूध दही का भोग लगा कर मन मंदिर महकाए। भक्ति सुमन चरणों में रख कर सब मिल झूम जाएं, जग के पालनहार की। आरती की जय नंद लाल की, दुख हर लो सुख भर दो जीवन में उजियारा। तेरे नाम बिना जग सारा सूना सूना प्यारा, जग के पालनहार की। आरती की जय नंद लाल की। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब करते हैं कृष्ण भगवान से क्षमा प्रार्थना। हे नंदलाल मुरलीधर माखन चोर ग्वाल बालों के प्यारे, आज के व्रत कथा भजन और आरती में जो भी भूल चूक त्रुटि या कमी मुझसे हो गई हो, उसके लिए मैं आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ। मेरे शब्द मेरे भाव मेरी पूजा सब अपूर्ण है, पर मेरी भक्ति और प्रेम सच्चे मन से आपके लिए है। यदि कहीं मन भटक गया हो, यदि कहीं ध्यान ढीला पड़ गया हो, तो उसे अपनी कृपा से स्वीकार करें और मेरे इस प्रयास को अपने चरणों में स्थान दें। हे श्री कृष्ण, आप दीनानाथ करुणा निधान और भक्त वत्सल हैं। आपकी कृपा के बिना मेरा जीवन अधूरा है। कृपया मेरी इस छोटी सी सेवा को अपनी माखन सी कोमल हृदय में स्वीकार करें। व्रत में हुई सभी कमी को, कथा पाठ में हुई सभी भूल को और मन वचन कर्म की सभी त्रुटियों को आप क्षमा करें। हे गोपाल, मुझे ऐसा प्रेम दें जिसमें कभी कमी न हो, ऐसा विश्वास दें जो हर परिस्थिति में अटूट रहे। आपके चरणों में मेरा मन, आपके नाम में मेरी सांस और आपके स्वरूप में मेरा जीवन हमेशा के लिए समर्पित है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।